मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दी और ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो पार्टी भी करती रही, जिसकी सारी जगह चर्चा चल रही है। हमारे साथ काउंसलर हैं विभा नागर जी, जो अक्सर काउंसलिंग करती हैं और उनकी मानसिकता को जानने का प्रयास करती हैं। हालांकि मुस्कान से और साहिल से अब तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके के केस आते रहते हैं, इनसे जानकारी लेंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैम, किस तरीके से आप इस हत्याकांड को देख रही हैं? किसी ने अपने पति को ही मार डाला? हाँ, जैसा ये केस सामने आया है, ये वास्तव में बड़े दुर्भाग्य का विषय है। सीधा-सीधा देख सकते हैं कि रिश्ते किस तरीके से तार-तार हो रहे हैं और इनके पीछे एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाई एस्पिरेशन लेवल हो सकता है, अति महत्वाकांक्षाएँ हो सकती हैं, कॉम्पिटिशन हो सकता है, ईज़ी अप्रोचेज़ हो सकती हैं और रिश्तों में आती हुई कमज़ोरी हो सकती है, ठहराव का ना होना, व्यक्तित्व हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका कारण बन सकती हैं। आजकल जो मॉडर्नाइज़ेशन की पद्धति पर हम चलते आ रहे हैं, वो हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मानसिक बदलाव का कारण बनी हैं और इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। केस में अब तक जितनी भी जानकारी निकल के आई है, तो उसमें ये भी देखा गया है कि मुस्कान एक्ट्रेस बनना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी, ऐसा जो मृतक सौरभ हैं उनके परिवार वालों ने भी बताया। हाँ, तो मैंने यही बताया कि अति महत्वाकांक्षा का होना भी इसके पीछे का एक कारण हो सकता है। कई बार होता है कि हमें अपनी क्षमताओं का पता नहीं होता, रिसोर्सेज़ का पता नहीं होता, लेकिन हमारे सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि हम जो रियलिस्टिक इस अप्रोच है, उस अप्रोच को हम नहीं समझ पाते और कुछ भी उसके साथ जब वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता, तो हम कुछ भी कर बैठते हैं। तो ये किस तरीके से मानसिकता रहती है लोगों की? मतलब अपने ही पति को मार दिया, ये भी नहीं सोचा कि 6 साल की बच्ची भी है उनकी? देखिए, कारण क्या रहे जब तक उससे नहीं मिला जाएगा, उससे बात नहीं की जाएगी, नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, चाहे वो व्यक्तित्व पे चल रहा हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर चल रहा हो, आर्थिक स्तर पर चल रहा हो या संबंधों के बीच में चल रहा हो। कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि इस तरह का स्टेप लिया गया है। क्या जैसे कि सौरभ बताते हैं लंदन में रहता था, क्या दूरी भी एक वजह हो सकती है? हाँ, देखिए दूरी एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर पति और पत्नी के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, तो ये बात इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। क्योंकि अगर आप देखें कि तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत समय में मिलते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका वैवाहिक जो संबंध है या जो उनकी वैवाहिक दुनिया आप जिसको कहिए वो बखूबी चलती है, क्योंकि उनमें आपस में बॉन्ड होता है। तो कहीं न कहीं जो मैं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ गैप होगा, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी रही होगी जो इस तरह का काम हुआ है। आपने बहुत केसेस देखे होंगे, आपने बहुत लोगों की काउंसलिंग भी करी होगी, जी। तो इस तरीक़ा का केस आपके सामने कभी आया है? इस तरीके का तो केस अभी तक नहीं आया मेरे सामने कि हाँ कि इस तरीके से मारा हो किसी को और उसका अंजाम इतना बुरा हो कि जैसा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ड्रम में और सीमेंट एंड ऑल, इस तरीके का कोई केस अभी तक मेरे सामने नहीं आया इससे पहले। नहीं आया, लेकिन आप ये भी देखिए कि मुस्कान अपने प्रेमी के साथ हत्या करने के बाद अपने खुद के पति की हिमाचल प्रदेश घूम रही है, पार्टी कर रही है, होली सेलिब्रेट कर रही है, जो प्रेमी साहिल है वो भी आरोपी है, उसका बर्थडे भी मना रही है। देखिए, मैंने संबंधों के टूटने की एक बात इसमें कही है, उसमें एक व्यक्तित्व की भी बात कही है, ठीक है? मैंने उसमें एक आपको रियलिस्टिक अप्रोच की भी बात कही है। दूसरा जो मुझे सुनने में आ रहा है, मैं जो फ़ेसबुक के ज़रिए मैंने देखा है, लोगों के इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो मैंने देखा है, मुझे लगा पता चल रहा है कि वो शायद नशा भी करती हैं। तो अगर वो नशा करती है, तो नशे में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह की हो जाती हैं। नशे में मतलब इतना हीनियस क्राइम कर दिया और उसके उसके बाद साथ और डर क्या भी नहीं है। डर भी जैसे उसमें घूमते फिरते जो वीडियो आई हैं हाँ। उसमें डर भी नहीं दिखाई दे रहा। उसमें हाँ, व्यक्तित्व भी हो सकता है, बहुत सारे जब तक देखिए अगर मैं मिलूँगी नहीं, बात नहीं करूँगी तब तक मैं नहीं उसके बारे में कोई भी कमेंट दे सकती। हाँ जी। तो हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं एक तरीके से वो है और वो इतना हावी हो गया था, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें सिर्फ़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही बात नहीं, वो तमाम दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, लेकिन इस तरीके से हत्या तो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। तो वही ना, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या कारण है, ये तो मिलने के बाद, असेस करने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल लेता हूँ मैं आपसे, ये डर क्यों नहीं था उनके मन में?
अभी तक भी देखा गया डर बिल्कुल नहीं दिखा, चाहे घूमते फिरते हो, चाहे पुलिस कस्टडी की बात हो या फिर कोर्ट में पेश होने के दौरान की बात हो। हाँ, डर मैं नहीं कह सकती क्यों नहीं था, क्योंकि जब तक मैं मिलूंगी नहीं, मैं असेस नहीं करूंगी, मैं कुछ भी इस बारे में नहीं कह सकती। नहीं, बाकी के अगर आरोपियों को देखा हो आपने जो क्राइम करते हैं, तो उसके आधार पर उसमें अगर कुछ जज कर सके। बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, पर्सनैलिटी है, या जैसा कि उसमें सुना कि एक बार वो पहले भी प्रयास कर चुके हैं। तो जब हम किसी चीज़ को मेंटल लेवल पर सोच लेते हैं या इस तरह के एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, तो आप जाने की कि थोड़ा डर तो कम हो ही जाता है। एक ये व्यावहारिक एस्पेक्ट है, लेकिन जब तक नहीं मिलूंगी तब तक क्या कहा जा सकता है। कब तक मुलाकात होने की संभावना है आप? नॉट पॉसिबल कहना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये थी काउंसलर विभा नागर, जिनका ये कहना है कि कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको लेकर अभी काउंसलिंग, जब भी मुलाकात होगी काउंसलिंग भी करेंगी और जानेंगी कि मानसिकता क्या साहिल और मुस्कान की रही है। और ये देखा गया है कि नशे की हालत में इन्होंने ये कांड करा है और कहीं ना कहीं वो ही इनकी मानसिकता और इनके ऊपर हावी था जो इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।